लिख दे रहा हूं मैं ये चीज कि n इज इक्वल टू जो a है वो a b में कन्वर्ट हो रहा है रेडिएक्टिव। अब ये कन्वर्जन ऐसा हो सकता है कि भाई अल्फा हो, अल्फा से डिसइंटीग्रेट हो रहा हो, बीटा से डिसइंटीग्रेट हो रहा हो, अल्फा बीटा कोई भी डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। और गामा तो तुम्हें पता है कि गामा कैसा होता है, गामा से मास नंबर एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस की वजह से होता है। गामा रेडिएशन स्पेसिफिक नहीं होता है कि ऐसा कोई है जो कि गामा रेडिएशन कर रहा हो, वो क्या है, कोई न्यूक्लियस अल्फा गया या बीटा गया, साथ ही साथ गामा भी करेगा ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। तो गामा रेडिएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गामा रेडिएशन क्या है, गामा रेडिएशन तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, न उससे मास नंबर चेंज होगा न उससे एटॉमिक नंबर चेंज होगा। बीटा बीटा के थ्रू जा सकता है, अल्फा के थ्रू जा सकता है, किसी भी कोई भी वो डिसइंटीग्रेशन जो भी हमने पढ़ा वही है ये कि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके नंबर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट है और ये 0 पे है। टी इज इक्वल टू टी पे ये नंबर प्रेजेंट है एन, तो ये कितना बन गया एन नॉट माइनस एन। तो इसके लिए हमने लिख लिया था एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, वेर एन इज द नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट, और ये है इनिशियल नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मास गिवन है तो उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल से जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे। मास गिवन है कि 50 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238 या यूरेनियम 235, तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाई 238 या 235 से नंबर ऑफ मोल्स आएगा, नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे गैड्रो नंबर से तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियल, इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर, और ये है नंबर प्रेजेंट। नंबर डिकेड, कितने डीके हो चुके हैं, वो है n माइनस एन नॉट। तो इसमें हम एक चीज बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब किसी भी न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी के मतलब कितने डिसइंटीग्रेट हो गए किसी टाइम तक, तो नंबर डिकेड डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर, कि इनिशियल नंबर थे भाई जो डिके हो गए उतने ही नंबर में से वो हो सकता है, तो नंबर डिकेड मतलब एन नॉट माइनस एन डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एन नॉट, तो ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, अब जो बचे हुए नंबर में से कोई न्यूक्लियस रह जाए तो उसको बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइव करने के क्या चांसेस हैं, तो बचे हुए न्यूक्लियस में से अगर वो कोई न्यूक्लियस है तो एन बाई एन बाय एन, एन नॉट, तो एन की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एन नॉट, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, और ये है प्रोबेबिलिटी सर, ऑफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 के बराबर हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं या हम सर्वाइवल से देख सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। जैसे मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द टाइम इन विच एनी गैस सैंपल, एनी एनी सैंपल और एनी रेडियोएक्टिव सैंपल, जैसे मान लो ऐसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, रेडियोएक्टिव सैंपल, रेडियोएक्टिव सैंपल decayed decayed to decayed, पहला है इसमें decayed, फर्स्ट है ए, टू 1%, 1% in
ऐसे लिखो कि 2 बिट है इसमें, अ रेडिएटिव सैंपल डिकेड टू 1% और बाई 1% in 2 hours. 2 hours. Find out a decay constant. कि रेडिएटिव सैंपल is decayed to 1% or decayed by 1% in 2 hours, then find out the decay constant. Decay constant का मतलब क्या है? Disintegration constant, lambda find करना है. lambda lambda find करना है. तो रेडिएटिव सैंपल हमेशा जो इक्वेशन है उसमें हमें फोकस करना है नंबर प्रेजेंट. नंबर जो प्रेजेंट है वो चीज आती है इक्वेशन में. कितने नंबर डिके हो चुके हैं वो इक्वेशन से नहीं आता, वो सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करना पड़ता है. तो व्हाट आर द नंबर प्रेजेंट? तो अभी डिकेड टू 1%, मतलब अभी क्या है, इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू वो वैल्यू हो गई है कितनी, 0.01 इंटू एन नॉट बाई डिक्रीजेस टू 1%. मतलब जो है 100 नंबर तुम्हारा 1 यस पे हो सर। चुका. और डिकेड बाई 1%, तो बाई 1% का मतलब क्या है कि 99% एन बचा हुआ. माइनस एन। हाँ नॉट माइनस। हाँ एन हाँ. नॉट माइनस एन। तो ये है 1% डिके हो गया. बचा कितना हुआ है? बचे हुए पे फोकस है. इक्वेशन में सिर्फ बचे हुए हैं हमेशा नंबर प्रेजेंट. तो ये हो जाएगा 0.99. 99% बचे हुए हैं. ठीक है, ये मीनिंग है. जैसे एक्सलेशन ड्यू टू जी ग्रेविटी में सर। है कि ग्रेविटी 10% डिक्रीज हो गई या डिक्रीजेस टू 10%, डिक्रीजेस बाई 10%. वैसे ही है, हमें देखना है क्या वैल्यू है वो बताना है. तो वो डिक्रीजेस टू 1% में यही है. तो ए के लिए कैलकुलेट कर लोगे. ए इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. ये 0.01 एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से हो जाएगा क्या, e to the power lambda t is equal to 1 is equal to 100. log में कहना उसका बाद is equal to 100. हाँ, तो ln 100, तो ln e to the power lambda t 23.0। is equal to 2 ln 10 ना. तो ये तो 2.303 हो जाता है. log 10 ln 10 जो है वो 2.303 हो जाएगा. तो lambda t is equal to 2 ln 10. ये बेस ई है, ln मतलब बेस ई है. तो किसी भी नंबर का ln बेस ई एक्स को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो वो 2.303 लॉग बेस 10 एक्स ये है. तो अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाता है. तो ये 2 ln 10 टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है. लैम्डा इज इक्वल टू 2 ln 10, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2.3 बाई टाइम 2 आवर्स है, 2 आवर्स है. तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2.3 आवर्स सर पर आवर. 2 hours रखेंगे या फिर सेकंड में कन्वर्ट 2 करेंगे? आवर्स जो यूनिट वही हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू पर आवर में 2.3 पर आवर. हाँ जी जी सर. जो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे वो वही हो जाएगा. अगर सेकंड में दिया हुआ है ऑप्शन तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. समझे? जी सर जी सर. हाँ सर। तो ऐसा लिख दिया 2.3. और 99% में 99% में ये हो जाएगा सेकंड के लिए. अब वैल्यू हो जाएगी 0.99 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ई टू द पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 100 बाई 99. 100 बाई 99 ln ले लेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू ln 100 बाई 99 डिवाइडेड बाई लैम्डा. नहीं, लैम्डा तो फाइंड करना है
तो यहाँ लैम्डा कर देंगे, यहाँ टी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा टी, टी हो जाएगा 2 आवर्स। सर ln 100 माइनस ln 99 करेंगे हाँ, वो। अब वैल्यू नहीं दी है तो ठीक है, छोड़ दो ऐसे। 2.4 आ रहा है ये वैल्यू 2.4 सर, डिवाइडेड बाय टाइम, फिर 2 आवर डिवाइड। डिवाइडेड बाई 2, तो 1.2, 1.2 पर आवर। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा पॉइंट। 1%, 2 एंड बाई में तो जो भी नंबर प्रेजेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये दोनों हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका कि एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। अच्छा, जो भी मान लो तुम AITS दिए थे और अगर ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं कर पाए थे, तो एक बार उसको चेक कर लो, देखो कि अभी कर पा रहे हो या नहीं हो रहा है। टी हाफ, हाँ सर। टाउ जो है एवरेज हाफ लाइफ टाउ, और हाफ लाइफ टी बाई टी हाफ। तो हाफ लाइफ क्या है? इट इज टाइम ड्यूरेशन इन विच number of nucleus becomes half of the initial value. Time duration in which number of nucleus becomes half. तो जितना भी नंबर है वो हाफ होता जाता है। तो हमारे पास ये बहुत आसान सा है, n इज इक्वल टू एन नॉट, तो मेरे नंबर हैं, ये है माइनस लैम्डा टी। अब एक हाफ लाइफ के बाद नंबर हो जाता है n नॉट बाई 2 और इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा ln ले लेंगे, तो ये लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू ln2, सो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा और 0.693 बाई लैम्डा, 0.693 बाई लैम्डा। तो ये तो हो गया हमारा टी हाफ। अब हर टी हाफ में उसका हाफ होता जाएगा। सपोज कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि पहले नंबर था एन नॉट, एक हाफ लाइफ टी इज इक्वल टू, या ऐसे ही लिखते हैं टी हाफ आफ्टर 1 हाफ लाइफ एन नॉट बाई 2 बचा, आफ्टर 2 हाफ लाइफ फर्दर टी हाफ के बाद एन नॉट बाई 2, तो नंबर था उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टी हाफ, वो क्या हो जाएगा, इस नंबर का भी हाफ, तो उसके इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाएगा फाइनल अमाउंट। तो जनरल ऐसे हम बोलेंगे nth हाफ लाइफ के बाद, nth हाफ, n हाफ लाइफ्स, वो हो जाएगा n नॉट, n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ के बाद n नॉट, ये n नॉट है, नो नहीं है, n नॉट बाई 2 टू द पावर n। तो आफ्टर n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ नंबर प्रेजेंट इज इक्वल टू एन नॉट 2 टू द पावर n। मतलब एक इक्वेशन मेरा n का ये भी है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ये प्रीफर्ड होता है, कई बार वैल्यू ऐसे दी हुई होती है कि एक नंबर प्रेजेंट का वो एक्सपोनेंशियल वाला है e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। एक नंबर प्रेजेंट का ये भी इक्वेशन है 2 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। दोनों यूज कर सकते हैं हम, समझ रहे हो, अगर वैल्यू जैसे भी दिया हुआ है, क्योंकि ln2 की वैल्यू हमें पता होती है, ln2 की वैल्यू 0.693। तो ये हो गया नंबर डिकेड, कितने डिके हो गए भाई, ये तो प्रेजेंट नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, हाँ डिकेड, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, मतलब एन नॉट बाई 2 टू द पावर एन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 2 के पावर वाला इक्वेशन ऑब्जेक्टिव में कई बार वैल्यूज ऐसे होती हैं
कि हमारे दिमाग में हमेशा वही एक्सपोनेंशियल वाला चलता है, नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, बट उससे थोड़ा सिंपलिस्टिक फॉर्म। देखो ये भी नंबर दे रहा है, वो भी नंबर दे रहा है। ऐसा है कि n इंटीजर ना भी हो भाई, 1.5 हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, 2.5 के बाद क्या होगा, यही तो होगा। तो हम यहाँ से ln लेंगे, ln2 की वैल्यू जो है 0.693 होती है, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये है n हाफ लाइफ के बाद हो गया। नंबर प्रेजेंट, नंबर डिकेड। अब जैसे मान लो एवरेज लाइफ, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एवरेज लाइफ, तो पहले एवरेज लाइफ समझ लो क्या है। एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ जो सब लोग जी रहे हैं, एवरेज, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ, टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि हम किसी सैंपल में किसी प्लैनेट पे ऐसा मानते हैं कि उस प्लैनेट पे सिर्फ 5% है, 5% का एक प्लैनेट है, और उसमें से 2 जो है उनकी लाइफ जो है वो 40 ईयर्स तक रही, जो 2 हैं उनकी लाइफ जो है 80 ईयर्स तक रही, और जो लास्ट वाला पर्सन था वो 100 साल तक जिंदा रहा। तो उस प्लैनेट की एवरेज लाइफ क्या होगी? तो मैं देखूंगा कि टोटल लाइफ के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन, टोटल लाइफ के इन दोनों ने 40 ईयर्स दिया, मतलब 2 इंटू 40। इन दोनों ने 80 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन किया, मतलब लाइफ मिल रही है, कितना लाइफ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80, और इस बेचारे ने 100 साल का कंट्रीब्यूशन किया। तो व्हाट इज द टोटल लाइफ? टोटल लाइफ मुझे इतने मिले, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मुझे सारे पर्सन की वजह से इतना मिला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ये हो जाएगा 80 और 160 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 200, 340, हाँ 340 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हो जाएगा 68। उतना ही आएगा ना, 68 ईयर्स, 68। यस सर। 68 ईयर्स। तो अब इस प्लैनेट की जो एवरेज लाइफ हुई वो हो गई 68 ईयर्स। ऐसे ही एवरेज लाइफ हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई पूरा सैंपल तो डिसइंटीग्रेट होगा ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही, कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। बट एक एवरेज लाइफ हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 10 साल, 20 साल, 30 साल, उस एवरेज लाइफ के बाद मतलब बहुत ही कम बचा हुआ, मान लेंगे खत्म, सैंपल खत्म, बट तो उसको काउंट करते हैं। अब देखो सोचना कैसे है, वो कैलकुलेशन कैसे है, इसका डेरिवेशन आता है ना, डेरिवेशन आता है। तो जिनका मैथ नहीं होगा थोड़ा सा टेंशन होगा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसीलिए घबराना नहीं है, आराम से। मान लो A है और A जो है वो B में जा रहा था, T टाइम पे इसका नंबर N प्रेजेंट है, जीरो वाला हिसाब तो है ही, T टाइम तक इसका N नंबर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंस्टेंट में इसका नंबर डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, DN, DN नंबर, वो DN की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए। तो ये जो DN नंबर है ये इस सैंपल में कितने दिन तक रहे, यहां तक साथ में थे सबके, फिर छोड़ के चले गए, मतलब इस DN नंबर की लाइफ कितनी थी, T ईयर्स या T डेज या T आवर्स। तो इन DN के वजह से मुझे कितना लाइफ मिला, नंबर इंटू टाइम, DN इंटू T, ठीक है ना, ये चीज, ये बात समझ में गई कि जो Yes, ना, sir. जो इसके बाद मैथमेटिकल है
और कुछ नहीं है, कि सैंपल में n था, मान लो 100 थे, 100 में से नेक्स्ट dt टाइम में 20 चले गए, 100 में से 20 डिसइंटीग्रेट हो गए तुरंत, तो उन 20 जो डिसइंटीग्रेट हुए उनकी लाइफ उस t टाइम तक थी, तो उनकी एज वो t तक थी, तो इसके वजह से मुझे लाइफ कितना मिला, लाइफ मिला dn इंटू टी। तो टोटल, बस एवरेज लाइफ, टोटल लाइफ हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे भाई, 0 से लेके n0 तक सारे नंबर के लिए जो है वो टोटल नंबर, मतलब dn 0 to n0, ये हो जाएगा एवरेज लाइफ। ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। अब बाकी रही बात इसको कैलकुलेट करने की, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंडिंग कि एवरेज लाइफ हम कैसे फाइंड करें। इसके बाद तो ये मैथमेटिकल है। अब मैथमेटिकल में dn कैसे फाइंड करेंगे, तो dn के लिए n का तो नंबर है मेरे पास, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dn बाई dt इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा। सो व्हाट इज dn इज इक्वल टू n नॉट लैम्डा माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये तो हो गई dn की वैल्यू। dn की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, dn इंटू टी, तो ये टाउ इज इक्वल टू dn इंटू टी, तो dn की वैल्यू हो जाएगी माइनस n नॉट लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे dt भी है, ये dt भी है ना, dn है, dn बाई dt, ये हुआ डिवाइडेड बाई ये फिर से dn है, इंटीग्रेशन ऑफ dn, तो वहां पे भी पुट कर देंगे माइनस n नॉट लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी dt इंटीग्रेशन। अब ये वेरिएबल क्या हुआ, जो n के रेस्पेक्ट में था dn से ये dt में कन्वर्ट हो गया, तो जब n 0 हो रहा है ऐसा कब होगा, n 0 है ऐसा कब होगा, इनफाइनाइट टाइम पे, ऐसा कब होगा, इनफाइनाइट टाइम पे। और ये n नॉट कब था, n नॉट था शुरू में, स्टार्टिंग में, तो जब t में चला गया मेरा फंक्शन तो t की लिमिट्स होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर दिया लिमिट, ये इन्फिनिटी से जीरो, तो ये माइनस इधर एडजस्ट हो जाएगा, ये माइनस जो है लिमिट्स रिवर्स करेंगे तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू, देखो कांस्टेंट वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, एन नॉट इंटू लैम्डा कॉमन गया, यहाँ से लिख देता हूँ, एन नॉट इंटू लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एन नॉट लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा t डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी। अब ये जो है, ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ ऑर्डर होता है, कुछ फंक्शन का ऑर्डर होता है कि आइलेट हम लेते हैं ऐसे। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसा होता है, रूल उसका ये है कि मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है f इंटू जी, ऐसा कुछ है, तो इसका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी, और ये टोटल का इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस एफ एफ डॉट जी। हाँ, पहला ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो उसका भी ऑर्डर होता है कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे, लेते हैं तो आइलेट। हाँ आइलेट होता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को लेते हैं डिफरेंशिएशन वाले में कि उसका पावर कम होता जाए, तो यहाँ पे ये एल्जेब्रिक फंक्शन है पावर 1 है, तो ये होता है एफ इंटू जी का इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इतना करके जो आएगा वो हो जाएगी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू,
तो ये तो पहले है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, हिम्मत के साथ अप्लाई करना है। e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले पहले हम इसको देख लेते हैं। e टू द पावर माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा, देखो पहले लिख ही लेते हैं इसको, टाउ इज इक्वल टू, अच्छा वैसे एक चीज थोड़ा गलत हो गया, गलत ऐसे हो गया कि यार ये तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dn ही है ना, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ dn ही है ये टर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ dn तो टोटल नंबर Yes, n ही sir. है, तो n नॉट लिख देंगे। एन नॉट ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर एन नॉट लिख देता ना तो फिर मुझे कोई हेडक नहीं होती बिना मतलब के। तो क्यों ये भी आएगा, वही चीज आएगा, ये करने पे भी सेम चीज आएगा, लेकिन थोड़ा सा सिरदर्द से बचने के लिए ये था सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dn, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि इसको ना लिख के मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है इसको, क्योंकि थोड़ा सा सिर दर्द कम हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ dn और ये 0 टू n नॉट, तो यहाँ से इसको ये चीज n नॉट इंटू लैम्डा तो कॉमन लिया, n नॉट इंटू लैम्डा, n नॉट इंटू लैम्डा कॉमन हो गया ये, और इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मेरा आना था dn का हो जाएगा यहाँ पे n नॉट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो e वाला फंक्शन था अगर उसको हम इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो वो 1/λ आ जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो सेम चीज आएगी, बस थोड़ा सा वो पुट करने से क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ यार dn हो गया तो dn को n नॉट लिख लिया, बात खत्म हो गई, मैथमेटिक्स थोड़ा अवॉइड हो गया। तो ये हो गया लैम्डा, और ये 0 से इन्फिनिटी टी ई टू द पावर। अब मेरा बस एक यही है टेंशन कि इसको इंटीग्रेट कर लें, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखो कैसे होगा, जो मैथ वाले तो भाई कर ही लेंगे। ये है t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ g वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा dt, और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन। तो अब इसको कर लो यहाँ पे, यहाँ देखो लिमिट पुट करो, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो करना है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, क्यों? क्योंकि 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी जो है 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया, जब 0 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों केस में 0 खत्म, तो टाउ इज इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस, अब यहाँ पे ये माइनस लैम्डा है, माइनस लैम्डा से ये हो जाएगा प्लस लैम्डा, प्लस लैम्डा 1 बाई लैम्डा, और यहाँ पे मुझे बच गया फिर से e टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, फिर क्या हो जाएगा, फिर से इसको इंटीग्रेट करो तो ये 1 बाई लैम्डा आएगा, तो टाउ इज इक्वल टू लैम्डा इन सर ब्रैकेट, 0 पुट करेंगे तो 1 भी आ सकता ना सर? कहाँ पे है? सर पहला वाला t इंटू, सर जिसमें इन्फिनिटी और 0 डाले लिमिट। नहीं 0 डालेंगे तो ये t की वजह से 0 हो जाएगा ना, अच्छा t है, हाँ सर हाँ, ठीक है। टोटल इंटीग्रेट करने के बाद जो टर्म होगा उसमें लिमिट डालेंगे, तो हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 1 होगा, e टू द पावर 0 ये 1 होगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाए, इन्फिनिटी पे ये 0 और 0 पे ये 0, टोटल टर्म 0, तो ये 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा और e टू द पावर माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये देखो ये लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक फिर से माइनस लैम्डा आ गया है, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा, लिमिट पुट करो e टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ
e to the power 0 माइनस ऑफ e to the power 0, तो e to the power 0 हो जाएगा 1, e to the power माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, और ये -1 और यहाँ पे -1। तो फॉर्मूला तो बहुत ही मासूम है, टाउ इज इक्वल टू 1/λ, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत खतरों के खिलाड़ी। तो ये थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो ये डेरिवेशन ही ऐसा आ सकता है कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ में अपना वो dn इंटू टी का इंटीग्रेशन एक दो बार थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। dn इंटू टी डिवाइडेड बाई dn, इस dn को n0 लिख लेना है, यहाँ से n से dn निकालना है, पुट करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ एंड सर? एवरेज। बोलो। सर वो लिमिट कैसे लिए, वो जो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा जो ऊपर कीजिए। इन्फिनिटी कैसे हुआ, ये जो इनिशियल हाँ नंबर सर, जो टाउ इक्वल टू -n0 लिए थे इंफिनिटी से 0। ये जो सर वो मैं नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, नीचे वाला। ये dn का नंबर है ना 0 to n0, तो जब dn मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस, वो 0 कब होगा, पूरी तरह से खत्म इनफाइनाइट पे। पहले मेरा n के रेस्पेक्ट में एक वेरिएबल था, अभी t के रेस्पेक्ट में है, तो जब n की वैल्यू 0 होगी मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस 0 होंगे, उस टाइम पे जो टाइम होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो n के लिमिट के करस्पॉन्डिंग t की लिमिट, और जब n का नंबर n0 है तो वो टाइम कौन सा है, 0 इनिशियल टाइम पे। ठीक है, समझे? यस सर। हाँ सर। तो ये ऐसे होगा, ये हो गया एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ के बाद एवरेज लाइफ ये हो गया। अब जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है कि एक केमिस्ट्री में शायद सॉल्व किया होगा, ये रेडियो कार्बन डेटिंग एज वेज निकालने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, एज निकालने के लिए हाँ सर। कि किसी रॉक की या किसी ट्री की या किसी एनिमल की जो एज निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लिया कि ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लिया कि किसी रॉक के अंदर यूरेनियम 235 है, कोई रॉक है और उस रॉक में यूरेनियम 235 वो कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में देता हूं तुम्हें, और वो यूरेनियम 235 लेड में कन्वर्ट हो रहा है। लेड में कन्वर्ट होगा, लेड में कन्वर्ट होगा तो पहले इनिशियली लेड का नंबर 0 था, पहले इनिशियल में लेड का नंबर 0 था, ये क्वेश्चन है। तो मान लो इसमें लेड का नंबर है, वो दिया हुआ है कि इन अ ओर कंटेनिंग यूरेनियम 238 to lead 206 is 3. The ratio of lead and uranium is 3. Calculate the age of ore, assuming that all the lead present in the ore is the final stable product of uranium 238. Take the half life of uranium is equal to 4.5 into 10 to the power 9 years. ऐसा होगा, ठीक है। इसमें सोचो थोड़ा सा कि इनिशियली लेड नहीं था और बाद में क्या है कि वो मतलब उसका नंबर 0 था, ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है, ए से बी में कन्वर्जन है, तो यूरेनियम से ये लेड जा रहा है,
इनिशियली नंबर था ही नहीं, ये एन नॉट था, किसी टाइम टी पे एन डिसइंटीग्रेट हो गया, एन बचा, तो इसका कितना नंबर बचा, एन नॉट माइनस एन। अब दिया कि अभी रेशियो कितना है, 3 का रेशियो है, मतलब यूरेनियम एन बाई एन नॉट माइनस एन इज इक्वल टू 3। जो भी नंबर है तुम नंबर लिख लोगे किसी टाइम टी पे, ऐसा है कुछ, ये बन रहा है, तो इस मोमेंट पे ये रेशियो ये है, n डिवाइडेड बाई एन नॉट माइनस एन इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 3n नॉट माइनस 3n, तो यहां से n इज इक्वल टू 3n नॉट बाई 4, मतलब